Two identical small bodies, each of mass m and charge q, are suspended from two strings, each of length l, from a fixed point. This whole system is taken into an orbiting artificial satellite. Then find the tension in. तो देखो यहाँ पर ना आपको दो बॉडीज़ दिया है, दो स्मॉल बॉडीज़, और दोनों का मास और चार्ज आपको दिया गया है m और q। दोनों जो बॉडीज़ हैं एक ही जगह से लटकाए गए हैं, एक ही जगह से लटका दिया गया है सेम लेंथ के स्ट्रिंग्स। तो नॉर्मली अगर आप ऐसा करोगे, अर्थ पर लगाओगे दो बॉडीज़ को, नॉर्मली जब दो बॉडीज़ को अर्थ पे लटकाओगे, आप हैंग करोगे, तो दोनों कुछ इस तरह से एंगल बना लेंगे, दोनों बॉडीज़ जो है कुछ इस तरह से, स्ट्रिंग्स जो है थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग्स, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल केस है, मास और चार्ज सब सेम है, तो दोनों जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा वर्टिकल से, इस तरह से। तो ऐसा क्यों होगा? तो देखो ऐसा इसलिए हो जाता है, कुछ एंगल इसलिए बनाएंगे क्योंकि देखो दोनों पे चार्ज, और चार्ज के कारण दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसके कारण जैसे मान लो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ मान लो स्मॉल r मान लो, तो उसके कारण दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो ये फोर्स चार्ज के कारण कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स लगेगा। तो देखो ये फोर्स, एक तो ये फोर्स लगा, दूसरा देखो टेंशन तुमको दिख ही रहा है इस बॉडी पर, दूसरा फोर्स टेंशन लगेगा, और तीसरा फोर्स बॉडीज़ पर उसका वेट लगेगा। मैंने केवल एक ही बॉडी पर दिखाया है, आप चाहे तो दोनों बॉडी पर दिखा सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं टेंशन को। तो देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। टेंशन का ये कंपोनेंट जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा टेंशन का t cos थीटा, और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा t sin थीटा। यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस को आप इक्वेट करोगे तो आप बताओगे कि देखो t cos थीटा इज इक्वल टू टी cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा mg, वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर रहा हूँ। दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करो तो कूलम्ब्स फोर्स जो होगा एफ क्यू, इधर टी साइन थीटा लिखता हूँ, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ क्यू। एफ क्यू यहाँ पर कूलम्ब्स फोर्स है, के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फोर्स है एफ क्यू। अब दोनों को ना, दोनों इक्वेशन से टेन थीटा की वैल्यू निकालो। टेन थीटा बहुत आसानी से डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो टेन थीटा आपको मिल जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू एफ क्यू बाय एम जी। अब देखो ये तो अर्थ पे तुमने बनाया, अब सैटेलाइट में क्या होता है, सैटेलाइट में वेटलेसनेस होता है। बॉडीज़ जो है सैटेलाइट में वेट को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स को कभी तुमने देखा होगा कि स्पेस में वो फ्लोट करते रहते हैं, अंतरिक्ष में वो फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन में रहते हैं। उसी तरह से सैटेलाइट के अंदर भी सेम चीज़ होता है, स्पेस वाला ही चीज़ होता है। तो वहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। बॉडीज़ फील वेटलेसनेस, ये दोनों बॉब्स जो है, बॉडीज़ जो है, ये दोनों क्या वहाँ पर फील करेंगे, दे विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब है कि mg को आप कर दो ज़ीरो। mg को आप ज़ीरो करोगे तो टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, बहुत छोटा, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और ये तब होगा जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएंगे, ये जो एक तरह से इसको, ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि स्ट्रिंग्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे, शेप ले लेंगे, दोनों स्ट्रिंग्स स्ट्रेट हो जाएंगे, सो डैट कि देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोनों
बॉल्स के बीच में, दोनों बॉडीज़ के बीच में अब लेंथ कितना हो जाएगा, ये एल है और ये एल है, तो एक्चुअली दोनों बॉडीज़ के बीच में लेंथ जो आएगा वो 2L हो जाएगा, और इसलिए फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 2L का होल स्क्वायर, मतलब K Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। देखो इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि जैसे बॉडी पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे थे। ग्राउंड पे बताओ, ग्राउंड पे तुमने बताया कि टेंशन लगेगा, एक कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स आएगा F आएगा, और तीसरा बताया तुमने mg भी लगेगा। लेकिन सैटेलाइट में वेटलेसनेस के कारण mg को आप यहाँ पर मत शो करो। तो बॉडीज़ विल एक्सपीरियंस ओनली 2 फोर्सेस। यहाँ पर जो बॉडी है, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बता रहा हूँ, तो देखो एक T लग रहा है और केवल दूसरा जो लग रहा है कूलम्ब्स लॉ। अब इक्विलिब्रियम जब होगा, अब सोचो तुम्हें इन दोनों में इक्विलिब्रियम कब हो सकता है। इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 कब होगा। ये दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों फोर्सेस जो है F³ वेक्टर और एक टेंशन वेक्टर है, दो वेक्टर 0 रिजल्टेंट कब देता है, नेट है ना। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 कब होगा, जब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है टेंशन को जो है ना F³ के अपोजिट में आना पड़ेगा, और वो यहीं पर होगा। देखो F³ यहाँ पर जो है 90 डिग्री, जब दोनों स्ट्रिंग्स एक लाइन में आएंगे तभी होगा। देखो यहाँ पर F³ है और टेंशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम में होगा। इसीलिए जो है इक्विलिब्रियम केस में ये जो है दोनों, ये स्ट्रिंग जो हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग्स एक ही लाइन में आ जाएगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो आ जाएगा दोनों बॉडीज़ के बीच में वो 2L आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, KQ² / 4L²।